इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अगर तुम वीकेंड पर रवाना होगी तो फिर शायद हम ना मिल सकें। मैंने तो अभी अपनी पैकिंग भी नहीं की। मेरा ख्याल है कि एक बड़ा सा बैग ले जाएं, उसमें मेरे लिए बहुत से तोहफे लाइएगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे लिए 2 बड़े बैग्स गिफ्ट्स खिलाऊंगी। मेरे लिए कुछ नहीं, इस जहमत की ज़रूरत नहीं है। नसरीन, क्या बात है? एक साहब एक टूरिस्ट कंपनी से आए हैं और उनका कहना है कि आपसे उनकी मुलाकात तय है। ओके, हम मेहमानों को रुखसत करके आते हैं। तुम अपनी प्लानिंग करो। ओके हनी, डोंट वरी। सफ़र मुबारक हो, खूब मौज मस्ती करना। थैंक्स स्वीटी। एक बार फिर आपका शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू, सफ़र मुबारक हो। तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ भीतर। मैंने क्या किया है? गुड बाय। अपना ख्याल रखना और हनीमून पे खूब इंजॉय करना। ज़रूर, तुम फिक्र नहीं करो। जाने से पहले फ़ोन ज़रूर करना। ओके, करूँगी। मैं कल सुबह से अपने काम पे आऊँगा। हाँ ज़रूर। यकीन नहीं आ रहा कि तुम अदनान से अकिल के साथ काम कर रहे हो। और वो भी अच्छी पोजीशन पर। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तुम देखना। हमें मम्मी के घर से जल्द चले जाना चाहिए, बाकी सब खुद ही सेट हो जाएगा। मैं बहुत सारा काम करूँगा, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे कुचल दे। शादी महज 2 लोगों का मिलाप नहीं होता है, बल्कि इसके ज़रिए 2 ख़ानदान एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ख़ानदान के मसाइल ख़ानदान के अंदर ही रहने चाहिए। यही वजह है कि मिस्टर हिल्मी ने जो कुछ कहा है वो काबिल माफ़ी नहीं है। उसे माफ़ी चाहिए भी नहीं। पैसे के लिए जो आपने उस पर जोर डाला वो ज़रूरी नहीं था। वो आप हैं जिसने पहली बार गुफ्तगू में पैसे का मसला उठाया, इसीलिए बात यहाँ तक आई। मुझे पता है कि आप मिस्टर हिल्मी की तरह नहीं सोचती हैं, और ये भी कि आपने पैसे अरेंज करने में निहात की मदद की। मुझे पता था आपने मेरे बेटे पे कितना प्रेशर डाला है, सिर्फ उसे बचाने के लिए था। हम दोनों अपने बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। आपकी वजह से निहात और उसके बाप के दरमियान कशीदगी हो गई। आपने मेरे बेटे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब हमें तंग करना बंद कर दें। बड़ा अच्छा डायलॉग है आइनूर। मैं नहीं चाहती थी कि पैकर निहात से शादी करे, इसके बावजूद उन्होंने शादी की। बेशक अपने आप को सही करार देने का अच्छा तरीका है, और ये बीतर और अदनान की शादी पे नजर आ गया। मुझे इश्तियाल मत दिलाएं प्लीज। मैं मजीद मसाइल बिल्कुल पैदा करना नहीं चाहती। देखिए मिसेज आइनूर, बीतर की शादी में जो कुछ हुआ पूरा इस्तांबुल इसकी बातें कर रहा है। सबकी नजरें हम पर लगी हुई हैं। इससे जिस कदर आप मुतासिर हुई उसी कदर मैं भी, और ऑफ कोर्स बच्चे भी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग भूल जाएं। क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है मिसेस फिरदौस, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के मुंह बंद करें। मैंने अपनी तरफ से प्रेस को संभालने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। गुड बाय। ये लीजिए। जिन होटल्स में आपका क़याम होगा ये उनके ब्रोशर्स हैं, और रेंट की गाड़ियों का भी इंतज़ाम हो गया है। स्टाइलिश है। प्लीज़ यहाँ आइए। डैडी अपने हनीमून की तैयारियां कर रहे हैं। मैं ज़रा नीचे देख कर आती हूँ। अब आप यहाँ आई गई हैं तो कुछ मशवरे दे दें। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ये वो होटल्स हैं, कैसे हैं? ओह,
आप क्या कहती हैं? बुलैन, तुमने टेलीफोन का बहाना करके क्लास मिस कर दी। आई एम सॉरी। अगली क्लास में पूरा करना होगा। ये बहरी सफर की मालूमात हैं। आप पानी के जहाज पे जाएंगे? ये पानी का जहाज नहीं बल्कि एक खास किस्म की बोट है। इस पर सिर्फ हनीमून कपल होगा बेटा। उफ, ये बोट तो मुझे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की तरह लग रही है। आप दोनों बोर नहीं हो जाएंगे? नहीं। मैं आज अभी तक किचन में नहीं गई हूँ, एक चक्कर लगाती हूँ ज़रा। जैसे आपकी मर्जी। आप लोग बुलैन के तहाइफ के हवाले से फिक्रमंद ना हो, उसके लिए पाइनएप्पल कैंस ही काफ़ी हैं, खुश हो जाएगा। अगर और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, इंतज़ाम कर देंगे। आपको कुछ चाहिए भीतर? नहीं शुक्रिया। हर एयरपोर्ट पे हमारा एक ख़ास बंदा होगा जो आपके मामलात को देखेगा, ताकि कोई मसला हो तो मैं देख लूँ। अब मैं चलता हूँ। आपका शुक्रिया। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपको खुद एयरपोर्ट से रवाना करूँगा। ओके, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? मेरा ख्याल है 20 दिन लग जाएंगे। हाँ, 20 दिन। 20 दिन? हाँ, तो क्या हुआ? तो मेरी सालगिरह पर आप नहीं होंगे? हाँ, तुम्हारा बर्थडे। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था। अब हम क्या करें? सब कुछ सेट हो गया है, अब कुछ कैंसिल तो नहीं कर सकते। इतनी मुश्किल से तो सीट्स मिली हैं और वक्त से पहले वापस भी नहीं आ सकते, वरना कनेक्टिंग फ्लाइट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। ओके, फिर सालगिरह ज़रूरी नहीं। इस साल तुम्हारी सालगिरह किसी और तारीख पर कर लेते हैं स्वीटी। अगर सालगिरह ना मनाई जाए तो भी ठीक है। आप लोग हनीमून पर जाएं और लाइफ एंजॉय करें। सालगिरह हर साल मनाई जाती है, हनीमून जिंदगी में एक ही बार आता है। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस। चलो होटल पसंद करो। काश कि हम भी आपके साथ चल सकते हैं। फजूल बातें नहीं करो, स्कूल खुलने वाले, तुम कहाँ जा रहे हो? ये एक ख्वाहिश थी। मुझे मालूम है कि बच्चे हनीमून पे नहीं जाते। एक काम करते हैं, मैंने सोचा है कि अगले साल समर पे हम फैमिली वेकेशन पे जाएंगे। मसलन कहाँ? जहाँ तुम कहो। क्यों ना हम बर्फबारी के दिनों में छुट्टियों पर जाएं? गुड आइडिया। तुम क्या कहती हो निहाल? ओके। बतौर एक फैमिली के हमने अपनी पहली वेकेशन प्लान कर ली है। हम मॉम के साथ कभी हॉलीडे पर नहीं गए, चूँकि वो बीमार थी, इसलिए हम लोग कम वक्त के लिए किसी करीबी तफरीही मुकाम पर जाया करते थे। आप उसे हॉलीडे नहीं कह सकते, उनके साथ उनकी नर्स और दवाएं भी साथ चलती थीं। वो चंद दिन भी इंजॉय नहीं कर पाती थी। मुझे तो इतना याद नहीं है, इससे सब याद है। एक बार हम लोग तफरीह के लिए जा रहे थे मगर वापस लौटना पड़ा था। मॉम की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। क्या आपको याद है डैडी? हाँ बिल्कुल मुझे याद है। तुम्हारी माँ के हवाले से मैं किसी बात को नहीं भूला हूँ। मेरी बहन ने अपनी दोस्त पेलन को कल सालगिरह पर बुलाया है। वो अपने स्कूल से सिर्फ पेलन को हर साल बुलाती है। उम्मीद करता हूँ कि वो भूलेगी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। वो आ गई, वो आ गई। वो लोग बाहर आ रहे हैं। अरे वो तो आ गई, वो करीब आ रही हैं। देखो तो सही से, आ गई। अंदर आ गई। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, कैसे हो बशीर? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। क्या तुम कल मेरी बहन की सालगिरह पर आ रही हो? ज़रूर।
क्या हम पैलन को पहले छोड़ दें? पैलन हमारे घर आ रही है। यस, वो रात हमारे साथ रहेगी। यस यस। कल की तैयारी हम मिलकर करेंगे। आज रात अगर मदमोसेल ने इजाजत दी तो पूरी रात जागेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तुम हम लोगों के दरमियान आने की कोशिश मत करना, ओके? मुझे नहीं पता, कोई वादा नहीं। तुम बहलूल के बिस्तर पर जाकर सो जाओगे ताकि हम जितनी देर चाहें बात कर सकें। मैं बहलूल के बेड पे सो जाऊंगी। मैं बुलंद को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। मिस्टर बहलून, वेलकम। हाँ शुक्रिया। घर में कौन कौन है? बच्चे स्कूल गए हैं, घर पर मिसेस दिनीस और हम लोग हैं। गुड। क्या आप वापस आ गए? मुझे खुशी हुई। मैं वापस नहीं आया चमेली, बस चंद चीज़ें लेने आया अपनी। ओह, हाँ। सब कुछ चेक कर लिया गया है, राइट? जी हाँ, और कोई बिल नहीं है। क्या कोई है सलमान साहब? नहीं, मैं सब दे चुका हूँ। प्लीज़ कुछ भी भूलिएगा मत, ताकि जब मिसेस भीतर वापस लौटें तो सारी फहरिस्त तैयार हो। तुम परेशान ना हो, डोंट वरी। आहा, बहलूल। हेलो, कैसे हैं आप दोनों? हम तुम्हें मिस करते हैं। अब आप इसके आदी हो जाएं। मैं यहाँ रहने नहीं, कुछ चीज़ें लेने आया हूँ अपनी। मैंने राइस पुडिंग बनाई हुई है, कसम से बहुत मजे का है। इस वक्त कुछ खाने के मूड नहीं है। कोई बात नहीं, तो फिर कॉफी पी लें। मैं भी बहलूल के साथ कॉफ़ी पीऊंगी। मैं भी बना के लाता हूँ। ओके। प्लीज़ अंदर आ जाओ। हैरत है, मैं खुद को अजनबी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कभी रहा ही नहीं यहाँ। कम ऑन, हम तो तुम्हारी इससे ज्यादा दिनों की भी दूरी झेल चुके हैं। ये मेरा घर था, जब लौटा मैं तो ये मेरे अंकल का घर हो गया। अब तो सब कुछ बदल चुका है। प्लीज बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करना। इससे पहले बच्चे आए तो मैं चला जाऊंगा। मैं अपनी चीजें ले लूं, कॉफी पी के रवाना होता हूँ। क्या निहात ने काम शुरू कर दिया? जी हाँ। किस कंपनी में? मुझे बस ये पता है कि उसने काम शुरू कर दिया है, कहाँ ये नहीं पता। हम लोग डॉक्टर के पास से निकल चुके हैं। मम्मी मेरे साथ हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो मेरे साथ नहीं बल्कि अपने रूटीन चेकअप के लिए आई हैं। बेबी बिल्कुल ठीक है, मैंने एक बार उसे मॉनिटर पर देखा है। मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ नॉर्मल है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब मैं घर जा रही हूँ, ओके? शाम को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना। मीटिंग में था, ज़्यादा बात नहीं कर सका। उसे काम करने दो। उसने मिस्टर अदनान की गैर मौजूदगी में अगर कुछ कामयाबी हासिल कर ली तो उसके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। चलो मैंशन चलते हैं, चलकर बच्चों से मिलते हैं ताकि मिस्टर अदनान ये ना कह सकें कि हमने उनकी खबर नहीं ली। मम्मी हम 15 दिनों में वहाँ 5 बार जा चुके हैं। आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे अल्फाज मेरे ही मुंह में डालने की कोशिश करे हो हनी।
वेलकम। थैंक यू। उसे रहने दो, मैं बैग्स लेकर आता हूँ। तुम मेरे मॉडल प्लान देखना पसंद करोगी? नहीं, मैं पिछली बार देख चुकी हूँ। मगर अब उनमें नए सुपर पीसेस लगाए गए हैं। बुलंद, अब फिर से मत शुरू हो जाना। खुश आमदीद। ओह, हमारे घर मेहमान आई है। हेलो मदमुज़ेल। हेलो डियर, तुम्हें यहाँ देख के खुशी हो रही है। मुझे भी। कैस करो, ऊपर कौन है? क्या डैडी वापस आ गए? बहलूल कहाँ है? ऊपर है, अपने कमरे में। ओह, आहिस्ता आहिस्ता। अरे बुलंद, आहिस्ता सही चलो पहले ना। मैं जाऊंगा। बहलूल, बहलूल, बहलूल। बुलंद, आहिस्ते। बहलूल, यार बुलंद, फॉलो। बहलूल, आखिर हीरो, तुम आ ही कैसे हो? गए। ठीक हो? वेलकम। एक आदमी चला गया और वापस आए, तुम इस तरह वेलकम करोगी? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बस इतना ही काफी है। बनने की कोशिश मत करो, तुमने मुझे बहुत मिस किया है। हाँ तो अब तुम लोग लड़ना भिड़ना छोड़ो। हेलन भी यही है। कैसी है हेलन? ठीक हूँ मैं। पता था तुम मेरी सालगिरह पर आओगे। कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारी सालगिरह है ना आज? कल है। इसे पता है, मगर ये मुझे सताने के लिए बन रहा है। कसम से भूल गया था। तुम कितने साल की हो गई हो? 18 साल की, मेरी तरह। काफी बड़ी हो गई। ओ, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा मत बड़ी होना। कल के बाद मैं बच्ची नहीं रहूंगी। और अगर तुम बड़ी ना हुई तो? तुम बेवकूफ हो। क्या हुआ? मैंने क्या कहा? मुझे एक्सक्यूज कर दो, मुझे कुछ काम है आज। ठीक है? क्यों? तुम फिर से वापस क्यों जा रहे हो? ऐसा मत करो प्लीज। कम ऑन, मुझे अपनी चीजें पैक करने दो, मैं जाने से पहले तुमसे मिलकर। बहलूल नहीं ना। अच्छा चलो, 5 मिनट रुको, मैं पैक करके यूं आया। ओके। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे पास ग्लू या फिर इसी तरह की कोई और चीज़ है? नहीं, क्यों? मैं अपने बाजू पर लगाकर बहलूल के साथ टच करूंगी ताकि हम दोनों हमेशा के लिए चिपक कर रह जाएं। जब मैंने उसे देखा तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हें क्या हो गया पैलिन? होश में आओ। हाँ, वो ब्रैड पिट या इस किस्म का तो नहीं है, बस आम सा बहलूल है। बहलूल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती हो? पसंद है, मगर वो मुझे बहुत तंग करता है। लेकिन जब से वो घर से गया है मैं बहुत अपसेट हूँ। अब वो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं रह रहा है? इस मसले को मत छेड़ो, मैं परेशान हो जाती हूँ। आइए आइए, हम बच्चों की खैरियत मालूम करने आए हैं। हमें खुशी हुई। प्लीज आइए। बच्चे कहाँ हैं? अभी अभी स्कूल से आए हैं, अपने अपने कमरे में हैं। 1-2 मिनट में आ जाएंगे। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। बेबी ग्रोइंग? हाँ, अब ये नज़रों में आने लगी है। तो क्या वो लोग वापस आ रहे हैं? अभी 5 दिन बाकी हैं। हाँ, मैं बीतर से कहूँगी कि वो जैसे ही वापस आए इस लिविंग रूम के कलर को तब्दील करवा दे। ये क्या है? इस कलर से मैं बेचैन हो जाती हूँ। यहाँ की कुछ चीजें भी तब्दील होनी चाहिए। बीतर आएगी तो उसे आइडिया दूंगी। मैं बच्चों को बताती हूँ कि आप आ गई हैं, मगर इससे कबल आप कुछ लेना पसंद करेंगी? मैं कॉफी लूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। शुगर के बगैर। थैंक्स। क्या हुआ तुम्हें? ये क्या है पैकर? मम्मी,
चलो उससे भी मिल लेता हूँ। इनफ इनफ। निहाल, कम इन। मैं जा रहा हूँ। कम ऑन बेहलूल। सिस्टर इसे समझाओ ना कि हमारे साथ रहे। बुलंद, इस बात को समझो, मुझे इम्तिहान में मत डालो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूं ऐसे? मगर सबकी भलाई इसी में। बच्चों, मिसेस फिरदौस आई हुई हैं। फिर से? नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आऊंगा, उनके सामने मुझे नहीं आना। तुम उनसे क्यों भाग रहे हो? चलो मेरे साथ। बस रहने ही दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना, अगर वो कंट्रोल हासिल करने के लिए यहाँ आ रही है तो उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। चलो। निहाल, आओ। चलें? पहले तुम भी आओ हमारे साथ। ओह बेहलूल, हेलो, वेलकम। क्या तुम वापस आ गए हो? नहीं, मुझे रोका गया है। वेलकम। हेलो बुलंद। ये मेरी हम जमात पैलिन और ये बीतर की अम्मी और बहन है। मैं देखने आई थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। थैंक यू, मगर आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम लोग आपस में खूब इंजॉय करते हैं। मैंने आज ही बीतर से बात की, उसने सबको हाय बोला है। और मैंने डैड से बात की। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। वेलकम। मिस्टर बहलूल, मैं आपके लिए भी चाय लाई हूँ, बस जरा ठंडी हो गई है। नहीं, बस मैं चलता हूँ, थैंक यू। वेल बैकर, मैंने सुना है नेहात काम से लग गया। जी, मिस्टर अदनान को किसी जिम्मेदार और भरोसे वाले शख्स की ज़रूरत थी और उन्हें लगा कि नेहात बेहतरीन चॉइस है। गुड। ओके भाई, मुझे अब निकलना चाहिए। ओ बेहलूल, मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। तुम कल मेरी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। ओह, तो कल तुम्हारी बर्थडे है? तुम आओगे ना बहलूल? मगर बीतर और डैड तो यहाँ नहीं है, तुम्हें उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए निहाल। मैं हर साल वक्त पर सेलिब्रेट करती हूँ। कल रात हम घर के लोग एक छोटी सी पार्टी करेंगे। अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आना बहलूल। हाँ जरूर, एल्फ को भी लेते हुए आना प्लीज। तुम्हारी मेहमान मेरी मेहमान होगी। ओके, कल मैं एलिफ के साथ आ रहा हूँ। हुर्रे, जबरदस्त बेहलूल, सुपर बेहलूल। ये कमरा इस घर का सबसे लाउड कमरा है, यानी म्यूजिक रूम। तुम्हारा कमरा कहाँ है? ऊपर है, बल्कि ऊपर था। तुम जल्दी हार मान गए हो। तुमने उस नक्सचिड़ी को क्यों बुलाया? तुम्हें चिढ़ाने के लिए। मेरी माँ ने मुझे पहले ही चिड़चिड़ा कर दिया है गलत ड्रेस भिजवा कर। तुम्हें कैसा लगा ये ड्रेस? बहुत अच्छा है। तुम भी अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा लो। तुम्हारे चेहरे पे निशान दिख रहा है, उसे छुपाओ। रहने दो, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर बहलूल ऐसा निशान मुझे लगा दे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर उससे कहो कि वो तुम्हें बाइक से टक्कर मार दे। क्या मतलब?
हम लोग जजीरे पर थे। वो मुझे बाइक चलाना सिखा रहा था, मगर कुछ देर बाद उसने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। मैं चीखने लगी और फिर बशीर मेरे पीछे भागा ताकि मुझे पकड़ सके, मगर बहलूल टस से मस नहीं हुआ। मेरी आंखों में चुभन हो रही थी, मगर वो जोर जोर से हंस रहा था। कौन, बहलूल? हाँ, बशीर ने उसे थप्पड़ भी मारा था। दोनों मुझे जमीन पर गिरा छोड़कर आपस में एक दूसरे को खूब पीटने लगे। मतलब दो मर्द तुम्हारे लिए लड़ रहे थे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। कितना खूबसूरत घर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन है ये? मेरी माँ। बहुत खूबसूरत है। हाँ, मगर मेरी बहन की शक्ल नहीं मिलती इनसे। हीरो तुम ना। बुलंद, तुम क्या कह रहे हो? इस पर नजर डालें, वो खूबसूरत बनने के लिए कई घंटों से कमरे में घुसी हुई है, हमें मार ही डालेगी। कम ऑन, चलो नीचे चलते हैं। ओ, एक तोहफा। यकीनन ये बहलूल छोड़ गया होगा। उसे खोलो। ओके। ये तो बशीर की लिखाई है। हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक और बर्थडे तुम्हारे साथ मना रहा हूँ। साथ में नए साल की मुबारकबाद। किस कदर स्वीट है। बशीर ने तुम्हारे लिए तोहफा क्यों खरीदा? क्यों ना खरीदे। उसने तुम्हें खत भी लिखा है। क्या वो तुमसे मोहब्बत करता है? तुम पागल हो, वो भाई की तरह है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लिहाजा उससे ज्यादा करीब मत होना। निहाल, चलो भी। इधर देखो, तुम इस घर में एक शायर भी बन सकते थे। ओह, फाइनली। मेरी आंटी कहाँ है? वो खाने की मेज की तरफ गई हैं ताकि बुलंद को खाने से रोक सकें। आओ चलते हैं। अरे अपना तोहफा तो ले लो। ये हम दोनों की तरफ से। थैंक यू। अच्छा खोलो, मैंने बहुत दिल से खरीदा है तुम्हारे लिए। कहीं ये एक और मजाक तो नहीं? अरे नहीं ना, खोलो तो। निहायत शानदार। एलिफ की चॉइस। थैंक यू। थैंक्स, बहुत अच्छा है। पसंद आया नकचड़ी। चुप हो जाओ वरना किक मारूंगी। अच्छा, अगर इसी तरह की बातें करोगी तो बुलंद जैसी छोटी लगोगी, समझी? तुम अपने हाथ दूर रखो बहलूल। पगली। इसे पहनो। बाद में पहनूंगी। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहलूल, आज मेरी सालगिरह है। बहलूल, आज तो छोड़ दो। ऑलराइट। चले हम लोग बैठ जाते हैं। ठहरिए, तहाइफ पहले। ये हमारी तरफ से। कुछ ज्यादा शानदार नहीं है। क्या है? तुम खुद देख लो। ये बहुत खूबसूरत है।
थैंक यू सो मच। खुश रहो मेरी बच्ची। मेरी भी यही दुआ है। थैंक यू। तुम्हारा भी शुक्रिया चमेली। मुबारक हो। और ये मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। इस पार्टी का सबसे बेहतरीन लम्हा। ओह, ये स्वेटर आपने खुद बनाया है? खुश रहो। थैंक यू मदमज़ेल। अब आंटी की बारी। मैं तो दे चुकी हूँ। क्या हम देख सकते हैं? तुम अब भी देख रहे हो। बहुत स्टाइलिश है। हाय, तुम पे कितना फिट आया है। ये तुम्हारे लिए ही बना है। ऐसा मत कहिए, वो सच समझ लेगी। काश मिस्टर अदनान यहाँ होते और आपको देखते। उदास मत हो। मैं उदास नहीं हूँ। अब तुम मेरा तोहफा खोलो, तुम खुश हो जाओगी। अपनी प्यारी बहन के लिए मोहब्बतों के साथ। ये क्या है? प्ले स्टेशन। तो तुमने इसे खुद खरीदा है? हम दोनों इकट्ठे खेला करेंगे। बुलंद बहलूल का नंबर 1 चेला है। मेरा नंबर 1 हीरो। बहुत शानदार। कम ऑन बशीर, तुम कहाँ थे? मैं यहीं था। वाह, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर। मुझे तुम्हारा तोहफा बहुत पसंद आया और तुमने जो नोट लिखा वो भी। चले हम बैठते हैं। हाँ हाँ, इधर आओ। खाना शुरू किया जाए। चलो चलें। हाँ, कोई गाड़ी आई है। क्या तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया बशीर? नहीं तो। कौन है वहाँ पर? मिसेस फिरदौस होंगी। वाकई? मैंने तो उनको नहीं बुलाया। हाँ, मगर उसे सालगिरह का पता है और इसीलिए उन्होंने सरप्राइज वाली एंट्री मारी है। मैं आज यहाँ उन्हें नहीं चाहती हूँ। निहाल। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़